हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन यादव। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संस्था अर्जुन करियर कैंपस के तरफ से प्रतिशत नाम का एक चैप्टर, जो गणित का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। ये इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसी प्रतिशत नाम के चैप्टर पे बात करेंगे। इसके बारीकियों को समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसा बदला जाता है। आज हम इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रति का सबसे पहले मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ईच, और शत का मतलब होता है दोस्तों सैकड़ा, सैकड़ा। यानी कि अगर हम किसी नंबर का बात प्रत्येक सैकड़ा पे कर रहे हैं तो उसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 रुपये की बात किया 100 रुपये पे, 10 का बात हम कर रहे हैं 100 रुपये पे, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये 10% लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 20 रुपये की बात अगर हम 100 रुपये पे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 20% लिखा हुआ है। यानी अगर किसी राशि की बात आप प्रत्येक 100 पे कर रहे हैं तो आप समझिए कि वह उतना ही परसेंट लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैं 7 रुपये की बात कर रहा हूँ 100 रुपये में, तो इसका मतलब है कि मैं 7% की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो दोस्त, हमने कहा कि 20% की बात, या 20 रुपये की बात, 20 रुपये की बात हम प्रति 100 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहेंगे जी ये 20% लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है जी? 20% लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए कि अगर किसी नंबर का बात हम प्रत्येक सैकड़ा पे करें, प्रति 100 पे करें, तो वह उतना ही परसेंट होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज ये जानते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। यानी कोई भी प्रतिशत हो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10% है जी, 10% को फ्रैक्शन में बदलिए। तो 10% को फ्रैक्शन में बदलने का एक टेक्निक होता है कि 10 को 10 लिख लीजिए और ये परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई करिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/10 हो गया। ये 10% का क्या हो गया जी? फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह हम कहें कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 20 और बटे क्या हो जाएगा? 100। ये 100 कहाँ से आ गया? इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे 100 हो गया। अब 20 × 25 100, 1/5, यानी कि 20% का फ्रैक्शन हो गया जी 1/5। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो हमने कहा जी 30% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप कहेंगे जी 30 का मतलब हो गया 30, और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3/10 हो गया। यानी 30% का फ्रैक्शन हो गया 3/10। इसी तरीके से किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने कहा जी 40% का फ्रैक्शन बताइए जी, तो आप कहेंगे जी 40 का 40 लिख लो। इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा? 100। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कटे तो काट दीजिए। 20 दूनी 40, 20 × 25 100, यानी 2 क्या हो गया? 5। इस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये सीधा सीधा परसेंटेज दे, जैसे 20% दे या 25% दे। ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आए। जैसे मान लीजिए 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 25, और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100। तो आप कहेंगे जी 25 से 100 को काटिए, 25 चौको 100, यानी 1 क्या हो गया जी? 4। यानी 25% को आपने किस में चेंज कर दिया? फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। यानी 25% का फ्रैक्शन हो गया 1/4। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह हम और कुछ प्रतिशत ले रहे हैं जिसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया 16/2/3%, और इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप कहेंगे जी ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, तो इस 3 का गुणा 16 में करिए। 16 × 48 और 2 को जोड़िए 50। 50/3 ज्यों का त्यों रहा, परसेंटेज भी ज्यों का त्यों रहा। इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए नीचे 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। तो 50 दूनी 100, यानी 1/3 दूनी 6। इसी तरह मान लीजिए हमने कहा 14/2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कहेंगे जी ये 14/2/7% लिखा हुआ है, 14/2/7%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 7 का गुणा 14 में, 14 × 7 = 98, और 2 जोड़िए
तो 98/2 कितना हो गया 100/7 परसेंटेज ज्यों का त्यों लगा रहा। इस परसेंटेज को दोस्तों हटाने के लिए नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप कहेंगे जी 00 से 00 कैंसिल, ये हो गया जी 1/7। इसका मतलब कि 14/2/7 का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/7 हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 33/1/3% है, फ्रैक्शन में कहिए चेंज करो तो आप कहेंगे 3 का गुणा 33 में करो, 33 × 99 और 1 जोड़िए तो क्या हो गया 100/3। परसेंटेज ज्यों का त्यों रहा। इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्या हो गया 1/3 यानी 33/1/3% का फ्रैक्शन हो गया जी 1/3। फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से सीख पा रहे होंगे। दूसरा हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि 37.5% है और इसका हम कहें कि फ्रैक्शन में बदलिए। तो वही बात है दोस्त, इस 2 का मल्टीप्लाई 37 में करिए, 37 दूनी 74 और 1 जोड़िए तो 75/2 परसेंटेज ज्यों का त्यों रहा। इस परसेंटेज को रिमूव करने के लिए नीचे आपको 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 25 × 75 और 25 × 4 = 100 यानी आप कहेंगे जी 3/4 दूनी 8 तो यानी 37.5% का फ्रैक्शन हो गया 3/8। तो इसी क्रम में इसी को आगे चलते हुए हम आपको बेसिक परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, आप समझ पाए। और इसको आप नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जैसे पहला हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने कहा कि 50% का फ्रैक्शन कितना हुआ 50% का फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे जी 50 को 50 लिखिए बटे परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, 50 से काटिए 50 दूनी 100 1/2 हो गया यानी 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। दूसरा कि अगर हम कहें कि मान लीजिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे 33 × 99 100/3 परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई 00 से 00 कट गया 1/3 हो गया। इसी तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी चेंज किया जा सकता है। तो पहला बेसिक फ्रैक्शन है, पहला बेसिक परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन है 50%, यानी 50% का फ्रैक्शन हो गया 1/2। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन 1/3 हो गया। 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो गया। 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो गया। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 हो गया। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन 1/7 हो गया। आप कहें भाई 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 हो गया। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 हो गया। 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो गया। जिनको लग रहा हो कि ये बेसिक बात है, ये सब चीज़ें हम पहले से जानते हैं, तो जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो दोस्तों आपको बहुत छोटे लेवल से लेकर मैक्सिमम लेवल तक के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको अच्छा भी लगेगा, नए टेक्निक नए तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो अगर मान लीजिए दोस्त हमने कहा कि भाई 9 सही 1/11% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे जी 1/11 हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कहा 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे 1/12 हो गया। ये बेसिक फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि इसी में मान लीजिए 7 सही 9/13% हो, तो इसका फ्रैक्शन 1/13 हो गया। 7 सही 1/7% हो, 1/14 हो गया। 6 सही 2/3% हो, तो 1/15 हो गया। दोस्तों आप मेरे साथ इसको लिखते जाइएगा। 6 सही 1/4% हो, तो इसका 1/16 हो गया। कैसे हो रहा है ये आपको पता ही चल रहा होगा।
जैसे कुछ इम्पोर्टेंट और फ्रैक्शन है, बहुत सारा प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि 37.5% आपको याद रखना है कि 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। कैसे होता है ये हमने डिस्कस कर दिया है कि 37.5% का फ्रैक्शन 3/8 कैसे होता है। आपने कहा 37 दूनी 74 और 1 75/2, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 दूनी 8, ऐसे होता है जी। और दूसरा चीज़ है 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन होगा 4/9। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट है 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन। देखिए ये बेसिक परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन है जिसको आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। तो यही बेसिक परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको इस पेज को हटाने जा रहे हैं। तो अब आइए दोस्तों, अब तक हमने ये सीखा कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और आगे बात यह है कि अब बात यह है कि मान लीजिए हम आपको छोटा छोटा तरीका बताने जा रहे हैं कि किसी भी बड़े बड़े प्रतिशत को आप भिन्नों में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा भाई 100% है, 100% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहेंगे 100, परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए नीचे 100, 100 से 100 कट गया यानी 1 हो गया। यानी 1 अगर 100% को दिखा रहा है तो 2 200% को दिखा रहा होगा, और 3 300% को दिखा रहा होगा, और 4 400% को दिखा रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। 3 कितना दिखा रहा होगा दोस्तों, 300%। 5 कितना दिखा रहा होगा दोस्तों, 500%। यानी 13 कितना दिखा रहा होगा जी, 13%, 1300%। तो अगर ये बात आप सीख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो इसी के आधार पे हम थोड़ा बड़े बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा जी 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए। तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि इसको बेसिक मेथड से हल करते हैं। जैसे इस 3 का गुणा 6 में करेंगे, 36 18 का 8, हासिल 1, 3 कने 3 1 4, और 3 कने 3, और ये हो गया 3, और इसके बाद से प्लस में 2, और बटे में क्या हो जाएगा 3%, ज्यों का त्यों रहा। अब बच्चे क्या करेंगे, 348 में 2 जोड़ेंगे तो 350/3 गुणे परसेंटेज को हटाने के लिए 100, तो 0 से 0 हो गया, कट गया। और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 7 5 35। अब उनका फाइनली रिजल्ट आएगा 7/3 दूनी 6। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन आपने बताया 7/6। ये पूरा बड़ा मेथड हो गया, बहुत लंबा मेथड हो गया, इसमें हमारा टाइम खराब हो गया। तो इसी सब चीज़ों को सीखना है कि कैलकुलेशन हम कितना जल्दी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कि आप 316 सही 2/3% का फ्रैक्शन आपको निकालना हो और आपको जल्दी निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने बोला है 116 सही 2/3%। तो दोस्तों इसको करने का एक तरीका ये है कि इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, 2 भागों में ब्रेक कर लीजिए। 116 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 100%, और प्लस 16 सही 2/3%। तो 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है। तो 6 कने 6 1 7/6, यानी कि 116 सही 2/3% का फ्रैक्शन 7/6 हो गया। इसी तरह मान लीजिए अगर हम कहें कल को मान लीजिए 416 सही 2/3% हो और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा 400% और प्लस 16 सही 2/3%। ये चीज़ आपको वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आराम से करके देखिए। जिनको समझ में आ रहा वो 2x पे चला लें, डबल स्पीड पे चला लें। तो 400 को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 400% दिखे तो क्या दिखना चाहिए 4,
और 16 सही 2/3% दिखे तो क्या दिखना चाहिए, 1/6 दिखना चाहिए, जैसे हम प्रीवियस पेपर में आपको बताए हैं। यानी कि 6 चौको 24, 25 बटे कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 516 सही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे 2 भागों में ब्रेक कर लो भाई, 500% प्लस 16 सही 2/3%, यानी 500% दिखा तो 5 और 16 सही 2/3% दिखा तो 1/6, तो 6 पचे 30 और 31/6। यानी इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना हो तो आप इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोसेस के तहत आप बड़े बड़े फ्रैक्शन को, बड़े बड़े परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों किसी भी, अभी अब तक हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, अब हम सीखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन को, अब हम सीखने जा रहे हैं दूसरा कि हाउ टू चेंज फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब भिन्नों को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो हम ये पहली बात तो हम लोग सीख लिए। अब हम लोग ये बात सीखने जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है दोस्तों, आपको आराम से इस वीडियो को देखना है। तो अब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं हम ये बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने कहा जी 1/4, इसको फ्रैक्शन, इसको प्रतिशत में बताइए कितना होगा, क्या परसेंट होगा। 1/4 का मतलब ये कोई फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, ये फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न में दिया गया है और इसको हम चाहते हैं किस में बदलना, परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से नहीं, 100% से मल्टीप्लाई करना होता है और जो आपका आंसर आता है वो उतना ही परसेंट हो गया। 25 चौको 100, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है जी, 25%। यानी इस प्रकार अगर हम कहें कि 1/5 क्या परसेंट होगा, तो सीधा मतलब है कि 100% में गुणा कर दीजिए, 100% से गुणा कर दीजिए अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 20 पचे 100, यानी इसका मतलब इसका ये 20% लिखा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए हमने कहा कि 2/5 क्या परसेंट लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे 2/5 में 100 से गुणा करिए, 100% से गुणा करिए। तो ये दोस्तों 5 से काटिए, 20 पचे 100, 20 दूनी 40, ये क्या परसेंट लिखा हुआ है दोस्तों, 40%। मान लीजिए 3/5 हो, हम कहें क्या परसेंट लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे जी 100% से गुणा करो और ये हो गया 20 पचे 100, 20 तिहाई 60%, ये 60% लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में बहुत बड़े बड़े परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है और छोटे छोटे परसेंटेज को भी फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि भिन्नों का अर्थ क्या होता है। भिन्नों का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का अर्थ। जैसे मान लीजिए आप सब लोग जानते होंगे कि भिन्न क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो भिन्न कहलाता है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि इस कमरे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थी में 11 विद्यार्थी बहुत तेज हैं।
तो इस बात को आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं गणित के भाषा में? तो आप कहेंगे जी देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर अब स्टूडेंट हैं जी 100 में आप 11 की बात कर रहे हैं, तो इसी को हमने क्या कर दिया, इसको हम किस में रिप्रेजेंट कर दिए, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 रोटी है और 10 रोटी में हम 8 रोटी की बात करें या 5 रोटी की बात करें या 3 रोटी की बात करें, तो हम कहेंगे 3/10। इसका अर्थ हुआ कि ये जो हर होता है, किसी भी भिन्न का जो हर होता है, ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप 3/10 देखने का सीधा मतलब यह है कि मेरे पास टोटल अगर 10 रुपये है तो हम कितने रुपए की बात कर रहे हैं, 3 रुपये की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1/2 का सीधा मतलब है कि अगर मेरे पास 2 रुपये है तो हम कितने रुपए की बात कर रहे हैं, 1 रुपये की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी भिन्न का जो डिनोमिनेटर होता है दोस्तों, किसी भी भिन्न का जो हर होता है वह मूल मान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, एग्ज़ाम हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर दिया, टोटल नंबर था 50 में लड़का पाया कितना जी, 35 नंबर पाया। तो इस बात को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 35/50। पढ़ने वाले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, 50, और लड़का पाया कितना, ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए, लड़के का प्राप्तांक कितना हो गया, 35। तो इस बात को हम कैसे लिखें, 35/50। इसका मतलब ये हो गया कि जो हर होता है, किसी भी भिन्न का जो हर होता है, यह मूल मान को रिप्रेजेंट करता है। किस मान को, मूल मान को या वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी भिन्न का जो हर होता है यह वास्तविक संख्या या मूल मान को रिप्रेजेंट करता है, और जो अंश होता है वह इस हर का रिजल्ट बताता है। तो दोस्तों ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा जी अब 20% है जी, 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ जी, तो आप कहेंगे जी 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5। तो आप बताइए क्या ये भिन्न है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये भिन्न है। तो अगर 1/5 भिन्न है, अगर 1/5 भिन्न है तो 5 क्या है जी, हर है, यानी कि 5 जो है ये मूल संख्या है। क्या है दोस्तों, ये मूल संख्या है, ये है जी मूल संख्या। मूल संख्या कितना है जी, 5। मूल संख्या कहिए या इसको वास्तविक संख्या कहिए, वास्तविक संख्या कहिए, या इसको कहते हैं ओरिजिनल नंबर, अंग्रेजी में कहना चाहें तो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है या रियल नंबर है। तो मूल संख्या कितना है जी, 5। अब हम कहें कि अगर 5 रुपये का, अगर मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं जी, 5, अगर मेरे पास 5 रुपये है और 5 रुपये का अगर हम कहें कि 20% बताइए कितना होगा, 5 रुपये का 20% आप बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे जी इसको तो हल करने का तरीका है कि 5 को 5 लिखिए, का मतलब होता है गुणा, 20 का 20 हो गया, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 हो गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 × 5 = 100, यानी 5 करने 5, यानी ये कट के आ गया जी 1, यानी कि 5 रुपये का 20% कितना होगा जी, 1 रुपये। या हम ये करने से बेहतर है, इतना आपको करने से बेहतर है कि अगर आप ये जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 का 20% कितना होगा जी, 1 रुपये होगा। या अगर ये मान लीजिए 5 रुपये है तो ये 1 रुपये होगा। अगर मान लीजिए ये 5 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा। अगर मान लीजिए हमको 5 किलोमीटर दूर जाना है तो हम कितने किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास 5 लीटर कोई चीज़ है तो हम कितने लीटर की बात कर रहे हैं, 1 लीटर की बात कर रहे हैं। यानी जो यूनिट नीचे वही यूनिट आपका ऊपर होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे।
यानी आप ये समझ गए कि 5 अगर मूल संख्या 5 है तो 5 का 20% कितना होगा जी? 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। यानी अगर हम कहें कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना है जी? तो आप कहेंगे जी 1/6। यानी मूल संख्या कितना है जी? 6 है। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। अगर हम कहें कि मूल संख्या का अगर मूल संख्या 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% जोड़ दीजिए। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा जी? 1 यूनिट होगा। और जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो आप कहेंगे 6 में 1 यूनिट जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा भाई? 7 यूनिट प्राप्त होगा। 7 यूनिट प्राप्त होगा। अगर हम इसी बात को कहें कि अगर मूल संख्या 6 है और 6 का 16 से 2/3% घटा दिया गया तो आप कहेंगे जी 1 यूनिट क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। 1 यूनिट क्या होगा? माइनस होगा। तो अब कितना प्राप्त हो जाएगा? अब प्राप्त हो जाएगा 5 यूनिट। तो उम्मीद है कि ये बात दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। यानी कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है यह मूल मान को रिप्रेजेंट करता है, वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और जो अंश होता है इस हर का रिजल्ट बताता है। हर का क्या बताता है भाई? रिजल्ट बताता है। रिजल्ट मतलब कौन सा रिजल्ट? परसेंटेज रिजल्ट। तो अगर मूल संख्या 5 है तो ऊपर वाला जो संख्या 1 है ये 5 का रिजल्ट बताया। परसेंटेज रिजल्ट कितना है जी? 1 यूनिट है जी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसका फ़ायदा है जी, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। तो आइए दोस्तों हम इसी क्रम में इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से एक बार हम समझा दें कि मान लीजिए कि 25% है। 25% का फ्रैक्शन होगा जी 1/4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 4 यूनिट रुपए है या मेरे पास 4 रुपए है तो 4 रुपए का 25% कितना होगा जी? 1 रुपये होगा। अगर मेरे पास 4 यूनिट कोई सामान है तो 4 का 25% कितना होगा? 1 यूनिट या 1 रुपये होगा। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, यह मूल मान को रिप्रेजेंट करता है, और जो अंश होता है इस हर का रिजल्ट बताता है। कौन सा रिजल्ट? परसेंटेज रिजल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों इसी क्रम में हम आपको एक छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं और उम्मीद है कि ये बात आप सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन अपने पास से दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन परसेंटेज का हम दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमने कहा जी 525 रुपये का 525 रुपये का 20% का 10% ज्ञात करें। 10% ज्ञात करें। मान लीजिए ये पहला सवाल है जी आपके लिए। तो कोई भी अगर कोई भी बालक है, कोई भी लड़का है जो बिल्कुल कमज़ोर है, वो इस सेशन को देख सकता है, इसको कंटिन्यू कर सकता है, और इसका सलूशन जब वो करेगा तो भैया इसका सलूशन बिल्कुल आसान है। 525 रुपये का मतलब आप जानते हैं गुणा होता है। 20% है तो 20% हटाएंगे नीचे 100, और फिर का मतलब गुणा, और 10 और परसेंट हटाएंगे नीचे 100। तो आप कहेंगे सर देखो ये तो 20 25 100 हो गया। आप 5 से इसको काटो तो 5 करने 5, 0 5वां 25 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 105 बटे कितना हो गया जी? 10। तो 105 बटे 10, 10 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10.5 रुपये। बस ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। हम एक और सवाल लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए 320 रुपये का 25% का
20% ज्ञात करें। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आसान है जी, 320 रुपये का मतलब गुणा 25% हटाएंगे नीचे 100 और 20% 20/100। तो आप कहेंगे ये 25 से 100 को काटिए, 25 चौका 100 और ये 5 चौका 20, यानी ये 5 चौका कितना हो गया 20, यहाँ 4 से इसको काट दिए, 8 चौको 32, 80 हो गया और 16 पचे 80, यानी कि ये 16 हो गया। यानी 320 का 25% का 20% कितना प्राप्त हुआ आपका 16 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसे? तो आप कहेंगे जी 320 है, 320 लिख लीजिए। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 1/4 लिख लीजिए। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 1/4 लिखिए। और 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 1/5 लिख लीजिए। तो अब इसको काट लीजिए, सिंप्लीफाई करिए। 8 चौको 32 यानी 80 हो गया और 5 से काटिए, 16 पचे 80 हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ आप डायरेक्ट 20 से